गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होगे। आज ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज के 7th एडिशन में हम आपके लिए खाली एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं 1982 की, और इसके बाद हम इसके 3 वेरिएशन आपको दिखाएंगे। कई लोग आपसे कहेंगे कि ये तो ऑलमोस्ट 44 ईयर्स ओल्ड प्रॉब्लम है, 44 साल पुरानी, 40 साल से ज्यादा पुरानी ये प्रॉब्लम है। क्या ये आज भी उतना दम रखती है? क्या आज भी इस प्रॉब्लम को आईआईटी पूछ सकता है? देखिए बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम उस समय भी रैंकर्स सेलेक्ट करवाती थी, आज भी ये रैंकर्स सेलेक्ट करवा सकती है। प्रॉब्लम्स चेंज हो सकती हैं, बट डीएनए, दैट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, वो हमेशा सेम रहता है। और हम इस सवाल के माध्यम से जो 1982 में आया है, हम उस डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे, उस वाई को समझने की कोशिश करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है। और हम देखेंगे कि इसी प्रॉब्लम के डिफरेंट वेरिएशंस को हम कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और क्या आईआईटी इस पर वेरिएशंस पूछ सकता है। तो सवाल एक रहेगा, कॉन्सेप्ट एक रहेगा, सवाल कई सारे हो सकते हैं। आज हम इसी अंडरलाइन थिंग पर काम करेंगे, वन कॉन्सेप्ट, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। तो चलिए पहले हम समझते हैं इस सवाल को। A1 A2 till an, दैट मीन्स ये हमारे n टर्म्स हो गए। दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी का पार्ट है वो, वेयर ईच AI इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I, जितने भी 1 to n दे रखे हैं वो सारे, ये हो जाएगा आपके कुछ इस तरीके से, वो सारे आपके ग्रेटर देन 0 हैं। क्यों ग्रेटर देन 0 है? क्योंकि यहाँ पर A1 देखिए अंडर रूट में दे रखा है, A2 अंडर रूट में दे रखा है, A3 अंडर रूट में दे रखा है, AN-1 अंडर रूट में दे रखा है, AN अंडर रूट में दे रखा है। इन सबको रियल डिफाइन करने के लिए ये ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। रखा देन इसके बाद हमको ये एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दे रखा है जो हमें इसके बराबर दिखाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये सवाल के डीएनए को समझने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड द डीएनए या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हम एक काम ये करते हैं, हम सबसे पहले इस टर्म को लेते हैं। देखिए करना हमें रैशनलाइज होगा। हम जानते हैं जब भी हमारे पास अंडर रूट में दो टर्म्स का सम आता है, चाहे न्यूमरेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में आए, हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। हम इसको इकट्ठा रैशनलाइज नहीं करेंगे, इन सारे टर्म्स को एक साथ लेकर रैशनलाइज नहीं करेंगे, हम वन टर्म एट अ टाइम को रैशनलाइज करेंगे। चलिए इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ A1 प्लस अंडर रूट ऑफ A2। इसको लिखा जा सकता है अगेन सेम चीज, यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे A2 माइनस A1 के, और यहां हो जाएगा A2 माइनस A1, ये हो जाएगा A2 माइनस A1 अपॉन A2 यहाँ हो जाएगा, और ये है आपके अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2 का इंटू अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1, तो ये दे देगा A2 माइनस A1। हम एक चीज और देख लेते हैं कि सिंस दीज टर्म्स आर इन AP, तो A2 माइनस A1 इज equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 goes on till an minus 1 is equal to D हो जाएगा, where D is the common difference। तो एक चीज ये हमारे पास आ गई, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये हमें दे रखा गया है, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। हम D कॉमन डिफरेंस लेकर चल रहे हैं, तो अगर गौर से देखें तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ A2 माइनस अंडर रूट ऑफ A1 अपॉन, ये क्या चीज है, ये D के बराबर है। तो हमें पहला टर्म ये देकर जाता है, तो इसको हम लोग N1 कह लेते हैं। सिमिलरली हम लोग लेते हैं अपना सेकेंड टर्म, हम सेकेंड टर्म लेते हैं, ये हो जाएगा A2 प्लस A3, इसको लिखा जा सकता है A2 प्लस A3 अंडर रूट में दोनों है, इनटू A3 अंडर रूट माइनस A2 का अंडर रूट, A3 अंडर रूट साइन में, फिर A2 अंडर रूट साइन में। देखिए हम एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर A2 प्लस A3 दे रखा है अंडर रूट में, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं A3 अंडर रूट माइनस A2 अंडर रूट से। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो D है हमारा, D की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, D की फॉर्मेशन हो रही है कुछ इस तरीके से। D हमारा आएगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, यानी जो इंडेक्स बड़ा है उसी में से हम छोटे इंडेक्स को घटाते हैं तो हमें D मिलता है। ऐसी बात नहीं कि हम A3 माइनस A4 करेंगे तो D नहीं मिलेगा, पर तो वो माइनस D बन जाएगा। जब हम इससे कम कर सकते हैं तो इसको लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा
अंडर रूट a3 minus under root a2 upon a3 minus a2, this will give me under root of a3 minus under root of a2 upon d। ये हमारा 2 आ गया। हम एक दो और निकालते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा हमें। हम यहाँ पर लेके चलते हैं अंडर रूट ऑफ a3 प्लस अंडर रूट ऑफ a4, दिस विल गिव मी अंडर रूट ऑफ a3 प्लस अंडर रूट ऑफ a4 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन a3 प्लस अंडर रूट में a4 अंडर रूट में इनटू a4 माइनस a3, ये बोथ अंडर रूट में है, फिर a4 माइनस a3 बोथ अंडर रूट में, ये हो जाएगा a4 माइनस a3 अंडर रूट में दोनों साइन, यहाँ पर आ जाएगा a4 माइनस a3, दिस विल गिव मी a4 अंडर रूट माइनस a3 अंडर रूट अपॉन d, दिस विल गिव मी थर्ड। और एक हम लास्ट उसको करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा an माइनस 1 अंडर रूट में प्लस an अंडर रूट में, दिस विल गिव मी 1 an माइनस 1 an अंडर रूट में दोनों है इनटू an माइनस 1 अंडर रूट में माइनस an अंडर रूट में an माइनस 1 अंडर रूट में माइनस an, दिस विल गिव मी an माइनस 1 माइनस an अंडर रूट में है दोनों, ये दे देगा an माइनस, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई, अंडर रूट an माइनस अंडर रूट an माइनस 1 अपॉन अंडर रूट an माइनस 1, दिस विल गिव मी an माइनस 1 यहाँ पर दे देगा, दिस विल गिव मी अंडर रूट ऑफ an माइनस अंडर रूट ऑफ an माइनस 1 अपॉन d। ये हो गया हमारा nth इक्वेशन। एडिंग ऑल दीज n इक्वेशंस वी गेट, ठीक है, ऐड करना ही हमें, तो यहाँ पर मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a2 प्लस अंडर रूट ऑफ a2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 प्लस a3 का अंडर रूट प्लस 1 अपॉन a3 अंडर रूट a4 अंडर रूट, इट गोज ऑन टिल 1 अपॉन an माइनस 1 का अंडर रूट प्लस an का अंडर रूट, दिस विल गिव मी, मैं ऐड करना शुरू करता हूँ तो मुझको पहला टर्म क्या मिलेगा, पहला टर्म मिलेगा a2 माइनस a1 अंडर रूट में, ये दे देगा a2 माइनस a1 अंडर रूट में, सेकेंड टर्म मुझे दे देगा a3 माइनस a2 अंडर रूट में, दिस विल गिव मी a3 माइनस a2 अंडर रूट में प्लस a4 माइनस a3 अंडर रूट में, इट गोज ऑन टिल an माइनस 1, दिस होल थिंग is divisible by d। अब हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर। हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो है a2 कैंसिल हो जाता है, a3 इस a3 से कैंसिल हो जाता है, ये a4 आगे से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा an माइनस a1 अपॉन d, ये माइनस साइन के साथ। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो आंसर नहीं आया है जो हम खोज रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया an अंडर रूट माइनस a1 अपॉन d। अच्छा, ये हम जानते हैं कि a1 a2 a3 टिल an ap, ये हमें पता है। इसका मतलब क्या हुआ, an क्या होगा, ये nth टर्म होगा, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो जाएगी a1, n माइनस 1 है, d ऐसे रहने दीजिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, ये अंडर रूट में है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रैशनलाइज करना होगा। जैसे ही मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि मैं इसको डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, अंडर रूट an माइनस अंडर रूट a1 अपॉन d को मैंने रैशनलाइज किया अंडर रूट ऑफ an प्लस अंडर रूट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ an प्लस अंडर रूट ऑफ a1, तो ये मुझको दे देगा an माइनस a1, क्योंकि a माइनस b इंटू a प्लस बी विल गिव मी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये दे देगा d an प्लस a1, ये मुझको क्या दे देगा, an दे देगा a1 प्लस n माइनस 1d माइनस a1 अपॉन
d under root of an plus under root of a1. This will cancel with this. जब ये कट जाएगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा n minus 1 अपॉन an अंडर रूट में प्लस a1 अंडर रूट में. तो दिस इज द आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर. तो हम एक बात देख लेते हैं ये हमने किया कैसे. हमको यहाँ पर रैशनलाइज करना था. रैशनलाइजेशन वाज द की. और रैशनलाइजेशन में भी एक चीज हमको ध्यान देनी थी कि हमें पूरे को रैशनलाइज एक साथ नहीं करना था, हम टर्म बाय टर्म रैशनलाइज कर रहे थे. हमने फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिया, हमने यहाँ पर सेकेंड टर्म लिया, फिर आगे थर्ड टर्म लिया, फोर्थ टर्म लिया, इस तरीके से हम यहाँ तक पर nth टर्म तक आ गए. nth टर्म तक लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से एक एक्सप्रेशन आता है जिसको हमने ऐड किया तो टर्म्स कैंसिल होते गए. तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमने अपनी पिछली क्लास में भी देखा था टेलीस्कोपिक सीरीज के बारे में. टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है? टेलीस्कोपिक सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें मिडिल टर्म्स सारे वैनिश हो जाते हैं और लास्ट में हमारे पास पहला टर्म बचता है और लास्ट के कुछ टर्म्स बचते हैं. तो इसमें क्या हुआ, इसमें सारे टर्म्स बीच के वैनिश हो गए और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बचा. तो ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज का भी एग्जांपल है कि टेलीस्कोपिंग की मदद से हमने इसको रिड्यूस कर दिया, रैशनलाइजेशन करके टेलीस्कोपिक सीरीज बनाया. सीरीज बना के हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली ये बचा. तो हमारा अल्टीमेट डीएनए क्या है इस सवाल का? अगर हम डीएनए को देखें इस सवाल के तो हमें पता चलेगा कि रैशनलाइजेशन एक पार्ट है, रैशनलाइजेशन ऑन पार्ट्स. फिर इसके बाद ये रिड्यूस हो जाता है टेलीस्कोपिक सीरीज में और उसके बाद हमने जब ऐड किया, ऐड करने के बाद टर्म्स वैनिश हो जाते हैं और उसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और उसके बाद हमें ये आंसर मिल जाता है. तो दिस इज द अल्टीमेट डीएनए, द कॉन्सेप्ट दैट अंडरलाइज द प्रॉब्लम. अब चलिए हम इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं. जैसा हमने कहा था ना कि देखते हैं कि क्या ये सवाल तो आ चुका है, इसके और वेरिएशंस क्या आ सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए. दिस इज द कॉन्सेप्ट. हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. इसी सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं. ट्विस्ट करने के बाद हमें पहला ट्विस्ट क्या मिला, यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 दे रखी है, d की वैल्यू 2 दे रखी है और उसके बाद हमसे कहा गया है कि लिमिट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n. ब्रैकेट में हमको क्या दे रखा है? अगर गौर से देखा जाए तो ब्रैकेट में तो हमको क्वेश्चन 1 ही दे रखा है ना. क्वेश्चन 1 दे रखा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दे रखा. तो क्वेश्चन 1 में हमको क्या दे रखा था, इसकी सम क्या आएगा क्वेश्चन 1 के हिसाब से? वेरिएशन 1 है, ये पहला वेरिएशन है 1982 के सवाल का. कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ये सवाल खत्म नहीं हुआ, ये फॉसिलाइज्ड फ्यूल नहीं बन गया है, ये डोरमेंट वोल्केनो है. ये कॉन्सेप्ट अभी भी डोरमेंट है, किसी साल भी पूछा जा सकता है. ये सवाल क्या आएगा, ये हमको दे देगा फिर से जैसा हमने देखा था, ये दे देगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एन प्लस अंडर रूट ऑफ ए वन. ये हमें पता है, ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, अब हमें वर्क करना है. यहाँ पर हमको जो एडिशनल चीजें रखी गई है वो ये है और ये है. चलिए इसके हिसाब से हम लोग काम करके देखते हैं क्या आ रहा है. हमारे पास आ गया टोटल सम इसका n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एन प्लस अंडर रूट ऑफ ए वन. अब देखिए अंडर रूट ऑफ ए एन निकालने के पहले हमें ए एन निकालना पड़ेगा. ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए वन प्लस एन माइनस वन डी. ए वन की वैल्यू है 1, एन माइनस वन डी यानी 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2. दिस विल गिव मी 2n माइनस 1. ठीक है, तो यानी अंडर रूट ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2n माइनस 1. ठीक है, ए वन हमारे पास यहाँ 1 दे रखा है. अब हमें क्या करना है, ये हमारा पहला पार्ट आ गया. अब हम इसको यहाँ देखते हैं, ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको दे देगा n माइनस 1 2n माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1. ये मिल गया. अब इसको आगे ले जाकर देखते हैं क्या हमें यहाँ मिल रहा है. ठीक है, ये मुझको दे देगा n माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा. मैं अंडर रूट अंदर ले जाता हूँ तो ये मुझे क्या दे देगा 2n स्क्वायर माइनस n प्लस n. ठीक है, ये हमको मिल जाएगा रूट n से मल्टीप्लाई करने के बाद. ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया. ये एक ऐसा स्टेप है जहां पे गलती होने के चांसेस है, ये एक स्लिपरी स्टेप भी है.
ये एक मिस्टेक प्रोन स्टेप भी है क्योंकि यहाँ गलती हो सकती है, मिस्टेक प्रोन है ये अंदर अंदर ले जा रहे, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो न्यूमरेटर में बच जाएगा हमारे पास ये, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, n अगर कॉमन लेंगे तो इसको लिखा जा सकता है n स्क्वायर 2 माइनस 1/n प्लस n स्क्वायर, अगर इसको लिखा जाता है n स्क्वायर बाई n लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको लिखा जा सकता है n 1 माइनस 1/n, n स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता तो यहाँ n आ जाएगा, अंडर रूट में 2 माइनस 1/n प्लस 1/n आ जाएगा, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस 1/n अपॉन 2 माइनस 1/n प्लस अंडर रूट 1/n, ये सारा अंडर रूट पे दे रखा है। अब हम इस पर क्या करते हैं, अप्लाइंग लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये मुझको दे देगा लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में 1 अपॉन 1/n, डिनोमिनेटर में दे रखा है 2 माइनस 1/n अंडर रूट में प्लस 1/n दे रखा है। जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा ये मुझको दे देगा 1 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट 2 minus 0 plus 0, this will give me 1 upon root 2. So this is the answer that we are looking for. देखिए हमने वही सवाल लिया, ये सवाल हमारे लिए इजी इसलिए हो गया क्योंकि ये हम क्वेश्चन 1 में पहले ही निकाल चुके थे इसकी वैल्यू। ये जैसी हमको मिल गई हमने बस खाली इसके बाद इसको पहले पुट किया फिर इसको पुट किया और इन दोनों गिवन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। तो ये प्रॉब्लम एक उसी 1982 की प्रॉब्लम का वेरिएशन है, ये वेरिएशन नंबर 1 है। घबराना नहीं है सवाल को देखकर, अगर हमें ये पता है डीएनए क्या कहता है, इसको रैशनलाइज करना है, फिर उसके बाद आपको इसको टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इस सवाल को आराम से कम कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हमें क्लियर है कि हम क्या करना चाह रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम इस सवाल में एक छोटा सा वेरिएशन और करते हैं, ठीक है, क्योंकि आईआईटी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड देन वेटिंग फॉर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट आईआईटी गिव्स यू। बट अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आईआईटी जैसी भी प्रॉब्लम हमको थ्रो करेगा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल में हमको 100 टर्म्स दे रखे हैं, A1, A2, A3 till A100 are in AP and D is equal to 1 and A1 is equal to 1. Find the exact value of this sum and determine if this is equal to 10. मतलब हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है और हमें ये बताना है कि वो 10 से कम आ गई है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं, करना कुछ नहीं है, अगर गौर से देखा जाए तो समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to 99 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ak प्लस अंडर रूट ऑफ ak प्लस 1, ये है क्या, ये है आपके a1 प्लस a2, ये बोथ अंडर रूट में प्लस a2 प्लस a3 1 upon a3 plus a4, it goes on till a99 plus a100, ये हमको दे देगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमको ये क्या चीज है, ये हमारा पहला ही सम तो है जो हमने किया था, ये क्वेश्चन 1 का ही तो वेरिएशन है। क्वेश्चन 1 के वेरिएशन में क्या आया था, n माइनस 1 अपॉन ए एन प्लस a1, ये तो हमारा आया था और इसी चीज को तो हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n यहाँ वाला टर्म था, ये हो जाएगा 100 माइनस 1 अपॉन ए एन, अभी ए एन की वैल्यू में निकाल लेते हैं, a1 हमको 1 दे रखा है, n की वैल्यू 100 है तो ये हो जाएगा 99 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए 100 प्लस 1। ए 100 हमको क्या दे रखा है, ए 100 दे रखा है a प्लस n माइनस 1d, ए है हमारे पास a1 हमारे पास 1 दे रखा है, n 100 दे रखा है 100 माइनस 1, d हमको 1 दे रखा है, दिस विल गिव मी 1 प्लस 99, दिस विल गिव मी 100। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 99 अपॉन अंडर रूट 100 प्लस 1, दिस विल गिव मी 99 अपॉन 10 प्लस 1, दिस विल गिव मी 99 अपॉन 11, दिस विल गिव मी 9। सो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 9 आ रही है जो कि 10 से छोटी है, यही हमको इस सवाल में दिखाना था। ये फिर से वही, ये है हमारा सेकंड वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 1982 का एक क्लासिक क्वेश्चन।
डीएनए रिमेन्स द सेम, बस उसमें हम हल्की सी ट्विकिंग कर देते हैं और हमको ये सवाल एक डिफरेंट सवाल लगता है कि ये कहाँ से आ गया। याद रखिएगा, भले ही वो सवाल 44 इयर्स ओल्ड है, पर अभी भी उसके अंदर उतनी ही ताकत है, उतना ही कॉन्सेप्चुअल लाइवलीनेस है जितनी उस समय थी। उस समय अगर रैंकर सेलेक्ट हुए थे तो इस साल या अगले साल आप भी इस सवाल को सॉल्व करके रैंकर बन सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और हम करते हैं, ठीक है। सवाल में अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको A1 दे रखा है 1 के बराबर और D1 दे रखा है हमको 1 के बराबर। मान लीजिए थोड़ा सा ट्विस्ट हम करते हैं और A1 को कह देते हैं ये 1 से बड़ा है। तब देखते हैं सवाल कैसे चेंज होता है। देन लेट अस सी हाउ द क्वेश्चन चेंजेस। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए A1 हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो दिस मीन्स A1 इज इक्वल टू 1 प्लस के, वेयर के इज ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग A100 हो जाएगा A1 प्लस 99 इंटू 1। A1 है हमारा 1 प्लस के प्लस 99 यानी 100 प्लस के, और जो हमारा सम आया था, वो क्या हो जाएगा, सम था हमारा 99 अपॉन अंडर रूट ऑफ A100 प्लस अंडर रूट ऑफ A1। अब देखिए यहीं पे सारा डीएनए फिर से, डीएनए वही है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, या कहूंगा मैं कॉन्सेप्ट भी वही है बट थोड़ी सी ट्विकिंग हो जा रही है। अब देखिए हमारा A100 क्या है, ये है हमारा 100 से ज्यादा, तो अंडर रूट ऑफ 100 क्या होगा, ये 10 से थोड़ा ज्यादा होगा। अंडर रूट ऑफ A1 ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के, ये भी हमारा 1 से ज्यादा होगा, तो यानी ए अंडर रूट A100 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ A1 ये क्या होगा 11 से ज्यादा, यानी अंडर रूट ऑफ A100 प्लस अंडर रूट ऑफ A1 विल बी लेस देन 1/11। ठीक है, यानी इस चीज को थोड़ा सा हम अगर मिटा दें तो हमको मिल जाएगा दिस थिंग विल बी लेस देन, या अगर इसको हम 99 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 99 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दिस विल बी लेस देन 99/11, दैट इज 9 से कम हो जाएगा, दैट इज दिस वैल्यू विल बी लेस देन 9। ये क्लियर हो गया, हमारा लेस देन 9 हो जाएगा। जब हमारा A1 1 के बराबर था तो सम था हमारा 9, और जैसे ही हमारा A1 ग्रेटर देन 1 हुआ कीपिंग D1 सेम, तो हमारा सम जो हो गया वो लेस देन 9 हो गया। तो देखिए आईटी इज ऑल अबाउट सच काइंड ऑफ ट्वीकिंग्स। ट्वीकिंग्स का मतलब जरा सा ट्विस्ट कर दिया, जरा सा चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट वही है हमारा। डीएनए थ्रू आउट this particular blast from the past remained the same, rationalization leading to telescopic series, और उससे हमने इस सवाल को सॉल्व किया। देखिए हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि पूछा क्या गया है, पूछा गया है एक सवाल जो कि 1982 में आया, और उसके बाद हमने धीरे 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 उसको चेंज किया। क्वेश्चंस सेम थे, क्वेश्चंस का डीएनए सेम था बट चेंज होते गए। क्वेश्चन 1 को अगर देखें तो एप्लीकेशन ऑफ रैशनलाइजेशन था जो हमारा डीएनए था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, रैशनलाइजेशन था, उसके बाद हमने उस पर लिमिट अप्लाई कर दी, यानी हम उसको कैलकुलस की टेरिटरी में ले गए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर दिया, हमसे कहा कि भाई कि हमको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दीजिए और उसकी रूफ बताइए। रूफ का मतलब वो 10 से छोटा आ रहा है, 10 से ऊपर कभी नहीं जा सकता। और उस सवाल में थोड़ा सा हमने ट्विकिंग कर दी, A1 को कांस्टेंट के बजाय एक वेरिएबल वैल्यू दे, एक वेरिएबल बना दिया उसको ग्रेटर देन 1, तो हमने देख लिया कि सम एग्जैक्ट वैल्यू लेगा ही नहीं, सम की फीलिंग भी चेंज हो गई। सम अब उस समय 10 के से छोटा आ रहा था, 9 के बराबर था, अब 9 से भी छोटा हो गया। तो ये डिफरेंट वेरिएशन है उस 1982 के क्लासिक के। ठीक है, तो सवाल ये कभी भी फॉसिल नहीं होते हैं, सवाल हमेशा एक्टिव रहते हैं, बस अपनी बारी आने का वेट करते रहते हैं। और हमारी कोशिश, हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जीरोफिनिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारी क्लासेस अटेंड करेंगे, अभी सब कुछ फ्री है, कोई चार्जेस कहीं पर नहीं लग रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हाईएस्ट लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए वो सवाल हम चुन के लेकर आएंगे जो
आने का पोटेंशियल रखते हैं या जो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस खाली इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को पूरी तरीके से फॉलो किया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। हम उस सवाल का या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का या उस पर्टिकुलर पार्ट का एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी बनाकर आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।